हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल। मेरा नाम विनीत है। लेट अस स्टार्ट आवर क्लास टुडे। सो आई होप जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे होंगे, दिस इज आवर लेक्चर सीरीज ऑफ पॉलिनोमियल और ये हमारा लेक्चर 5 होगा पॉलिनोमियल का। एंड आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू ऑल द स्टूडेंट्स स्टडिंग इन 8th स्टैंडर्ड, 9th, 10th, 11th, 12th, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर बोर्ड्स। ठीक है। सो जितने भी बच्चे देख रहे हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले आप इस सीरीज का पिछला वीडियोस हैं उसको पहले आप अच्छे से देख के आ जाइए। उसके बाद आप ये देखेंगे तो आपको थोड़ा सा इजी होगा। ऑलराइट, सो उसी नोट के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आई विल सजेस्ट दैट आप एक नोटबुक और पेन लेके बैठिए और सारी चीजें नोट करते जाइए। या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बट आई रिकमेंड दैट आप एक नोटबुक पेन लेके सारी चीजें एक नोट्स बनाते जाइए। ठीक है गाइस, हम लिखते हैं तो ये हमारा एक मेमोरी रिटेंशन का तरीका होता है, इससे हमारी मेमोरी बढ़ती है। ठीक है, आई सजेस्ट दैट। सो विद दैट नोट, लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। लेट अस स्टार्ट दिस टॉपिक ऑफ द चैप्टर। लेट मी रिकॉल यू फर्स्ट जो हमने पहले देखा था। हमने पहले देखा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन टर्म्स एंड बेस्ड ऑन डिग्रीज दैट वी हैव सीन। ऑलराइट, सो उसमें हमने वेराइटी ऑफ पॉलिनोमियल्स देखे थे ना। उसी चीज को हम एक्सटेंड करते हैं आगे और हम देखेंगे कि जितने भी हमारे पास पॉलिनोमियल्स थे, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये सारे पॉलिनोमियल्स के स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हैं। पॉइंट नंबर 1, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट कि ये सारे पॉलिनोमियल्स के जीरोस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, जीरोस क्या होते हैं और जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो बच्चों, ये क्लास बहुत ईजी होने वाली है। आई सजेस्ट दैट आप लोग अच्छी तरीके से ध्यान से सुने सारी चीजों को और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आई प्रॉमिस दैट। लेट अस स्टार्ट दैट। हियर आई हैव रिटन लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में हमने पढ़ रखा था, क्या होता है लीनियर पॉलिनोमियल। अगेन इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, यही होता है p of x is equals to ax plus b। कोई भी पॉलिनोमियल को मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकता हूं, जैसे मैंने लिखा 2x plus 3, 7x plus 2, 7x plus 6, 6x plus 4। तो सारे ही पॉलिनोमियल इसी फॉर्म में आपको मिलेंगे। ऑलराइट, तो आपको ये फॉर्म आइडेंटिफाई करना है। सो इधर फॉर्म में आप देख सकते हैं क्या क्या टर्म्स हैं, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। बहुत छोटा सा वीडियो होगा ये। सो आप देख सकते हैं इधर क्या है, कांस्टेंट है। सो b इज माय कांस्टेंट टर्म एंड एक टर्मिनोलॉजी है जो कि है कोएफिशिएंट ऑफ x, जो x से जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन के थ्रू जुड़ा हुआ है। तो ये क्या है, मेरा कोएफिशिएंट ऑफ x है। ऑलराइट, तो आपको ये पता रहना चाहिए। सो कांस्टेंट और कोएफिशिएंट ऑफ x, दैट मेक्स माय स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। ऑलराइट, इधर एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि ये जो a है, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। दैट मीन्स a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अच्छा, क्या हो गया अगर 0 के इक्वल हो गया तो a, सो यस, a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। सो व्हाट कैन हैपन, अगर a 0 के इक्वल हो जाता है तो जो मेरा वेरिएबल है नाउ, इधर जो मेरा वेरिएबल है x की डिग्री 1 है। नाउ ये डिग्री 1 है, तभी मैं इसको लीनियर पॉलिनोमियल कह रहा हूं। अगर इससे जुड़ा हुआ कोएफिशिएंट 0 हो जाता है तो इसका मतलब ये डिग्री 1 वाला वेरिएबल रहेगा ही नहीं मेरे पॉलिनोमियल में। मतलब ये पूरा वेरिएबल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मेरा जो लेफ्ट आउट बचेगा वो बचेगा 0 प्लस बी। तो पॉलिनोमियल में मेरे को ये बचेगा 0 प्लस बी, दैट इज नथिंग बट b कांस्टेंट। सो मेरा लीनियर पॉलिनोमियल क्या हो गया, वैनिश हो गया उधर से। सो इसीलिए ये 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज दैट पॉलिनोमियल वुड नॉट बी अ लीनियर पॉलिनोमियल। ऑलराइट, ये एक मोनोमियल बन जाएगा। और दूसरी चीज a और b क्या होने चाहिए, a और b रियल नंबर्स होने चाहिए। राइट, a और b रियल नंबर्स होने चाहिए, ये सब लोग को मालूम है। आगे बढ़ते हैं गाइस इसी के साथ। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ऑफ कोर्स बहुत ही पॉपुलर स्टैंडर्ड फॉर्म है। आप ये हर बार देखा होगा, सबने देखा होगा आई सपोज। हाँ, सो इधर क्या है, पॉलिनोमियल है और ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इसमें 3 टर्मिनोलॉजीज रहती हैं जो आपको पता रहना चाहिए। ax y प्लस bx प्लस c, पहली बहुत सिंपल सी बात है, कांस्टेंट टर्म। c फॉर कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म मतलब क्या, कोई भी ये नंबर हो सकता है, 2, 3, 4। और जनरल फॉर्म क्या है, जनरल नोटेशन क्या है कांस्टेंट को डिनोट करने का, a b c सो ऑन इन अलजेब्रा। राइट, बाय कन्वेंशन वी डिनोट दिस। ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव bx। इधर x की डिग्री क्या है, x की पावर क्या है, सॉरी 1 है।
और b क्या कहलाएगा, b कहलाएगा कोएफिशिएंट ऑफ x। मैंने बताया था जो भी चीज x से जुड़ी हुई है थ्रू मल्टीप्लिकेशन वो उसकी कोएफिशिएंट होती है। सो ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x है, ये कांस्टेंट को मैं बोलूंगा कोएफिशिएंट ऑफ x। सेकंड, इधर आप देख सकते हैं a x स्क्वायर, इधर मेरा दूसरा वेरिएबल है जो कि जिसकी पावर 2 है, ऑलराइट, और ये किससे जुड़ा है, एक कांस्टेंट टर्म a से जुड़ा है। सो ये जो a होगा ये मेरा क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होगा, मल्टीप्लिकेशन के थ्रू जुड़ा है, अगेन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होगा। ऑलराइट, सिंपल चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। इधर पे भी सेम रूल है, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0 और a b c क्या होने चाहिए बच्चों, रियल नंबर्स रहने चाहिए, ये आपको पता रहना चाहिए। a b c क्या होने चाहिए, रियल नंबर्स होने चाहिए, सेम लाइक बिफोर, राइट। सो अगेन नॉट इक्वल टू 0 क्यों होना चाहिए, आपको रीजन पता ही लग गया। इधर पे भी सेम है, अगर नॉट इक्वल टू 0, अगर इक्वल टू 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, पॉलिनॉमियल डिसॉल्व हो जाएगा, ऑलराइट, वो मेरा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल नहीं रहेगा। सो दैट इज व्हाई इट शुड बी नॉट इक्वल टू 0। ऑलराइट गाइस, आगे बढ़ते हैं फटाफट। नेक्स्ट है क्यूबिक पॉलिनॉमियल। नाउ क्यूबिक पॉलिनॉमियल में अगेन मेरे पास कितने टर्म्स आ जाते हैं, 4 टर्म आ जाते हैं। क्यूबिक मतलब क्या, एक पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री 3 है। मैं क्यूबिक पॉलिनॉमियल को कैसे बताता हूं, ऐसा पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री 3 है वो क्यूबिक पॉलिनॉमियल होता है। इधर आप देख सकते हैं हाईएस्ट पावर 3 है और इसके पास कितने टर्म्स हैं, अगर क्यूबिक है तो कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4, टोटल टर्म्स हो गए 4। अगेन रिकॉल, हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, उसकी डिग्री क्या थी, 2 थी, तो टर्म्स कितने थे उसमें, 3 टर्म थे। लीनियर पॉलिनॉमियल डिग्री 1 थी, टर्म्स कितने थे, 2 टर्म थे, 2 टर्म्स थे। सो जितना डिग्री होगा उससे एक ज्यादा टर्म होगा, ठीक है, ऑलराइट। सो इधर पे भी सेम टर्मिनोलॉजीज हैं। इधर मेरे पास एक कांस्टेंट टर्म रहता है, सेम, अगेन एक कोएफिशिएंट रहता है, कोएफिशिएंट ऑफ x, c को मैं बोलूंगा, b को मैं बोलूंगा कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, a को मैं बोलूंगा कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब। क्लियर गाइस, सेम है। नेक्स्ट सेम, इधर पे भी a नॉट इक्वल टू 0 रहना चाहिए, ओके। मेरा जो डिग्री है, डिग्री किसका है, वेरिएबल x, जो फर्स्ट वेरिएबल है जिसकी हाईएस्ट पावर है वो, उसको मैं डिग्री कहूंगा, तो इससे जुड़ा हुआ कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, बस ये कंडीशन है, ठीक है। और a b c d क्या है, रियल नंबर है, ठीक है, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं गाइस। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जीरो ऑफ ए पॉलिनॉमियल, ठीक है गाइस, ये टॉपिक्स दोनों क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट है, 9th और 10th के लिए, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप ध्यान से सुने क्लासेस, ऑलराइट। चलिए देखते हैं जीरो ऑफ ए पॉलिनॉमियल। फर्स्ट ऑफ ऑल विल गो थ्रू डेफिनेशन। Here you can see guys, a value x for a given polynomial p of x which turns the polynomial to 0, ठीक है। सो एक पॉलिनॉमियल p of x है मेरे पास, मैंने बताया था पॉलिनॉमियल को हम p of x से रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें जहां जहां x है आपका ये जो वेरिएबल है, अगर कोई वैल्यू के लिए x की कोई वैल्यू के लिए जो मेरा पॉलिनॉमियल है वो 0 बन जाता है, तो मैं उस पर्टिकुलर वैल्यू को बोलूंगा जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल। लेट अस से x इज इक्वल टू k के लिए मेरा पूरा पॉलिनॉमियल 0 बन जाता है, तो मेरा जो x इज इक्वल टू k क्या होगा, जीरो ऑफ ए पॉलिनॉमियल। एग्जांपल देखते हैं फटाफट, तब आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। सो p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1, ये मेरा पॉलिनॉमियल है। नाउ मैं चाहता हूं इस क्लास में हम देखेंगे जीरो हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। सो पॉलिनॉमियल एक ले लिया है हमने, अब जीरो कैसे निकालते हैं उसके लिए हमारे पास एक मेथड है, डिफरेंट पॉलिनॉमियल्स का डिफरेंट मेथड है और बहुत इजी मेथड है, ठीक है, देखते हैं। सो p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 है, सो एक लीनियर पॉलिनॉमियल है। हमें करना क्या है, मैं चाहता हूं आप ये पॉलिनॉमियल के लिए मेरे को गैस करके बताइए कि इधर कौन से x की वैल्यू के लिए पूरा पॉलिनॉमियल 0 हो जाएगा। यस, आप वीडियो को पॉज करके गैस कर सकते हैं अपने माइंड में, ठीक है। तो हम देख सकते हैं इधर x इज इक्वल टू -1 के लिए, मैं देख पा रहा हूं इधर x इज इक्वल टू -1 के लिए पूरा पॉलिनॉमियल क्या हो गया, 0 हो गया। कैसे, x इज इक्वल टू -1 मैंने इधर सब्स्टिट्यूट कर दिया, -1 प्लस 1 क्या हो गया, 0, ऑलराइट। सो p ऑफ x इज इक्वल टू 0 हो गया, देयरफॉर p ऑफ -1 इज इक्वल टू 0, ऑलराइट। ये स्टैंडर्ड नोटेशन है गाइस जीरो को रिप्रेजेंट करने का, p ऑफ -1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी आपको जानना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव के लिए। सो आप देख सकते हैं इधर -1 है, इसका मतलब है
for x is equals to -1 for this particular value my p of x has become 0. तो उसको मैं रिप्रेजेंट ऐसे करूंगा, ठीक है, p of -1 is equals to 0. That's it. So इधर आपने गेस करके इजिली बता दिया. ऑलराइट, ऐसे ही हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. उधर पे भी आई वुड लाइक यू टू गेस द थिंग्स एंड टेल मी. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. तो आप देख सकते हैं गाइस, इधर सेकंड एग्जांपल है 2x + 1. ठीक है, सो इधर पे भी आपको क्या करना है, x की वैल्यू गेस करनी है. किसकी वैल्यू? x की वैल्यू गेस करनी है. x की क्या वैल्यू होगी कि मेरा पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए. ऑलराइट, पॉज द वीडियो, गेस फॉर अ मिनट. ठीक है, तो x की वैल्यू क्या होगी? x is equals to -1/2. आई होप यू हैव गॉट द सेम आंसर. सो -1/2 होगी. इसका मतलब क्या है, चलिए वेरीफाई कर लेते हैं एक्चुअली ये ट्रू है कि नहीं है. तो मैं क्या करूंगा, ये -1/2 को ले जाके पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा. तो जहां x है वहां -1/2, 2 into -1/2 क्या हो जाएगा. इसके बाद कैंसिल, 2 1s are 2, 1 into -1 -1, -1 + 1 0. तो ऑफकोर्स ये भी क्या हो गया, 0 हो गया. सो ऑफकोर्स ये पर्टिकुलर वैल्यू ने भी पॉलिनोमियल को 0 बना दिया. इसका मतलब ये वैल्यू क्या कहलाएगी, 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल. ये वैल्यू क्या कहलाएगी, 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल. तो इसको मैं लिखूंगा कैसे, रिप्रेजेंटेशन ऐसा ही आपको पता है, आपको भी ऐसे ही लिखना है. आपने p of -1/2 is equals to 0. इसका मतलब पूरी पिक्चर क्लियर है इधर से कि पर्टिकुलर वैल्यू के लिए मेरा पॉलिनोमियल क्या हो गया है, 0 हो गया है. ऑलराइट, सिंपल है. आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल्स का ये देखते हैं. और सेम चीज आपको करना है, आपको इस बार भी क्या करना है, गेस करना है. ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट एग्जांपल. इधर क्या है, मेरा पॉलिनोमियल 2/3x + 7/4 है. ठीक है, अगेन है लीनियर पॉलिनोमियल है. इधर पे भी आपको x की वैल्यू गेस करके बतानी है. सो आप गेस कर सकते हैं, थोड़ा सोचिए वीडियो को पॉज करके. ठीक है, सो आई होप आपने सोच लिया होगा. सो आई होप ये वैल्यू निकालने के लिए कई बच्चों को प्रॉब्लम हो रही होगी, राइट. आप इतनी इजीली थिंक नहीं कर पा रहे होंगे ये वैल्यू, आई एज्यूम. ऑलराइट, उसका रीजन क्या है, इतनी आसानी से आंसर नहीं आ रहा होगा, माइंड में ब्लरी हो गया होगा, कंफ्यूजन स्टेट आ गया होगा. ऑलराइट, तो नाउ इस चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए अभी क्या हो रहा है, जैसे जैसे जो मेरा पॉलिनोमियल है थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनते जा रहा है, आपको थोड़ी प्रॉब्लम होने लगेगी उसका वैल्यू को प्रिडिक्ट करने में. ठीक है, उसकी वैल्यू को प्रिडिक्ट करने में. ऑलराइट, तो वो चीज हम लॉजिकली हमारे लिए मुश्किल हो रही है. ऑलराइट, तो हम क्या करते हैं, उसी चीज को इजी बनाने के लिए मैथ्स का यूज करते हैं. ऑलराइट, मैथ्स का यूज करते हैं, इसीलिए मैथ्स इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है गाइज. ठीक है, हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम मैथ्स इजी बना देता है. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मैथ्स का यूज करते हैं. कैसे करते हैं, लेट अस सी द मेथड. हमारे पास मेथड है, आप उसको सीख जाओ, इजीली आ जाएगा. ठीक है, तो मेथड क्या है देखते हैं. तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है 0. हमें क्या निकालना है, 0. सो 0 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो भाई पॉलिनोमियल की 0 से मुलाकात कराओ. आप ले जाओ उसको 0 के पास, उससे मिलाओ जुलाओ, थोड़ा बात करवाओ. ठीक है, तभी ना आएगा 0. तो उससे हम क्या करते हैं, मुलाकात कराते हैं इसकी. सो p of x is equals to 0. मैं क्या कर रहा हूँ, मिला रहा हूँ पॉलिनोमियल को, लिखूंगा p of x is equals to 0. मैंने इक्वेट करा दिया, आपको ऐसे ही लिखना है. ठीक है, प्रेजेंटेशन ऐसे ही करना सब लोग. हम उसके बाद मैं क्या करूंगा, जो पॉलिनोमियल मेरा गिवन पॉलिनोमियल है उसके नीचे अपना पॉलिनोमियल लिख दूंगा. p of x के नीचे मैं लिखूंगा ये पूरा लिख दूंगा. तो जैसे आप देख रहे हैं 2/3x आना चाहिए इधर, 2/3x + 7/4 is equals to 0 लिख दिया. उसके बाद मैं क्या करूंगा, कांस्टेंट को उधर ट्रांसपोज करूंगा. गाइस, इस स्टेप के बाद जस्ट आपको सॉल्विंग करना है. क्या करना है, सॉल्विंग मतलब फाइंडिंग द अननोन वैल्यू फॉर x. सॉल्विंग करना है, x की वैल्यू निकालनी है. तो क्या करूंगा, सिंप्लीफिकेशन करूंगा. 7/4 है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -7/4. 2/3x is equals to -7/4. x is equals to ट्रांसपोज कर दूंगा, 3 उधर चल जाएगा, 2 नीचे चल जाएगा. सो 3 ट्रांसपोज हो जाएगा, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इधर हो जाएगा, इधर पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा डिनोमिनेटर में. ना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा. -7 × 3 21, 4 × 2 8. सो -21/8. ऑलराइट, 0 आ गया हमारा. दैट इज माई 0. सिंपल है कि नहीं है गाइस. आई होप आप लोग को अच्छी तरीके समझ में आ गया हो बच्चों. हाँ, x is equals to -21/8. तो दिस इज माई 0. इजिली हमने इतने कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल का 0 निकाल लिया. ठीक है, आइए और एग्जांपल देखते हैं. अभी आपको समझ में आ गया होगा आई सपोज गाइस कि 0 कैसे निकालते हैं. मेथड अभी हमने सीखा, 0 को इक्वेट करना है, सो ऑन. अब हम क्या कर देंगे,
उस अपना काम और इजी कर देंगे। ठीक है, हम क्या कर देंगे, फॉर्मूला डिराइव कर देंगे। क्या कर देंगे, एक फॉर्मूला डिराइव कर देंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला खाली और खाली लीनियर पॉलिनोमियल के लिए वैलिड है। किसके लिए, लीनियर पॉलिनोमियल। सिंपल सा फॉर्मूला है। हम सेम चीज करेंगे, हम अपना जनरल फॉर्म लेंगे। जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है मेरा, p ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b, और इसको मैं क्या करूंगा, जीरो के साथ इक्वेट करूंगा और ax प्लस b लेके सेम वे में मैं जितनी भी चीजें x से जुड़ी हुई हैं उसको मैं राइट हैंड साइड में कर दूंगा, ट्रांसपोज कर दूंगा, b उधर चल जाएगा, माइनस हो जाएगा, ax इज इक्वल टू माइनस b, a मेरा नीचे चले जाएगा और क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो माई आंसर इज x इज इक्वल टू माइनस b बाई ए। ठीक है, सो ये मेरा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। अब देखो, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, इधर मैं लिखता हूँ एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3, फाइंड द जीरो। लेट अस से आपका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ गया, फाइंड द जीरो क्विकली, यू हैव टू फाइंड। सो क्या करना है, x इज इक्वल टू माइनस बी बाई, ये मुझे मालूम है a है, ये मुझे मालूम है b है, तो क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, मतलब क्या, माइनस बी बाई ए। माइनस बी क्या है मेरा, माइनस 3, माइनस 3, ए क्या है मेरा 2, माइनस 3/2। मेरा आंसर क्या हो गया, माइनस 3/2। देखा कितना इजी हो गया, एक स्टेप में आंसर हमारा आ गया बच्चों। तो इतना इजी है ये फॉर्मूला मेथड। तो आप चाहें तो आप फॉर्मूला याद रखो, बट मैं रिकमेंड करूंगा आप मेथड को कभी मत भूलिएगा। प्रिंसिपल क्या था, जीरो से इक्वेट करना, वो कभी मत भूलो, और इसको भी साथ में याद रख लो। ठीक है।